वेलकम टू फैक्टेड फिलोसफी 007 और आज करेंगे हम मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखे गए नॉवल अनटचेबल का हिंदी रिव्यू। मुल्क राज आनंद जी इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस राइटर हैं। इनका बर्थ 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनकी शुरुआती पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर में हुई। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई की और इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। मुल्क राज आनंद जी भारत के फ्रीडम मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वे अपने अनटचेबल उपन्यास से ही फेमस हुए, जो 1935 में पब्लिश हुआ। इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 में मिला, पद्म भूषण 1968 और साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में इनको मिला। अनटचेबल नॉवल के माध्यम से मुल्क राज आनंद जी ने भारत की कास्ट सिस्टम व्यवस्था और लोगों की मेंटालिटी पर व्यंग किया है। इस नॉवल के मेन प्रोटैगनिस्ट बाघा के माध्यम से मुल्क राज आनंद जी ने यह दर्शाया है कि कैसे लो कास्ट के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और उनके जीवन में कितनी मुश्किलें थी और कितना दरिद्रपूर्ण जीवन उनका उस टाइम था। इस नॉवल की कहानी जाति व्यवस्था और छुआछात के इर्द गिर्द घूमती है। ये नॉवल बाघा नाम के एक यंग स्वीपर के एक दिन के जीवन को दर्शाता है कि कैसे वो अपने काम काज करता है। बाघा टॉयलेट साफ करने का काम करता है, जिस कारण वो अछूत यानी अनटचेबल माना जाता है। इस नॉवल के कैरेक्टर इस प्रकार हैं। बाघा, जो इस नॉवल का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, 18 साल का यंग मैन जिसका जन्म अनटचेबल कास्ट में हुआ है, जो हिंदू समाज में सबसे लोएस्ट कास्ट है। वो एक इंटेलिजेंट है बट मजबूर है। लाखा बाघा का फादर है, जो स्वीपर्स का हेड है। हविलदार चरत सिंह एक हॉकी प्लेयर है, जो बाघा के साथ अच्छा व्यवहार करता है। राखा बाघा का यंगेस्ट ब्रदर है। सोहिनी बाघा की सिस्टर है। पंडित कालीनाथ मंदिर का पुजारी है, जो बाघा की सिस्टर सोहिनी के साथ सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश करता है। रामचरण और छोटा बाघा के फ्रेंड्स हैं। गुलाबो रामचरण की माँ है, जो अपनी कास्ट को बाघा की कास्ट से कुछ ऊंचा समझती है। दो अंग्रेज कैरेक्टर है, कॉलोनल हचिंसन और उनकी वाइफ मैरी हचिंसन। बाशीर एक लॉयर हैं और इकबाल नाथ एक पोएट हैं। जब नॉवल की शुरुआत होती है तो बाघा सो रहा है और उसका पिता आता है और उसे उठाता है और कहता है, चल तुझे टॉयलेट साफ करने जाना है, मगर बाघा उठता नहीं। उसके बाद चरत सिंह नाम का एक हॉकी प्लेयर जो बैरक में ही रहता है, वह उसे आकर उठाता है और कहता है कि तुझे टॉयलेट साफ करना है। इसके बाद बाघा चरत सिंह का टॉयलेट साफ करने के लिए जाता है। टॉयलेट साफ करते समय चरत सिंह बाघा को कहता है कि दिन के बाद मिलना, और वह उसे हॉकी देने का भी वादा करता है। जब बाघा सुबह का काम समाप्त करके अपने घर पर वापस आता है तो उसे पानी की प्यास लगी हुई। अब सोहिनी बाघा की बहन अपने भाई के लिए पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। वहां वह देखती है कि बहुत सी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहां पर वह एक गुलाबो नाम की औरत से मिलती है। गुलाबो एक ईर्ष्यालु औरत है और वह सोहिनी को देखकर जेलसी फील करती है और उसे अनटचेबल मानती है। कुएं पर सोहिनी और गुलाबो में झगड़ा हो जाता है तो एक वजीरो नाम की औरत वहां पर आकर बीच बिचाव करती है। उसके बाद कुएं पर टेम्पल का एक पंडित पुजारी भी आ जाता है, जिसकी नीयत बहुत खराब है। वह सोहिनी को पानी दिलवा देता है और सोहिनी से कहता है कि तुम शाम को आकर मंदिर के आंगन की सफाई कर देना। इस पर सोहिनी भी एग्री हो जाती है। अब सोहिनी पानी लेकर घर पर लौटती है और देखती है कि उसका पिता लाखा बीमारी का फेक बहाना कर रहा है ताकि उसे काम पर ना जाना पड़े, और उसकी जगह बाघा को काम पर भेज दिया जाता है और बाघा चुपचाप काम पर चला जाता है। काम समाप्त करने के बाद बाघा कुछ सिगरेट खरीदता है और कैंडी खरीदता है। जब बाघा रास्ते में कैंडी खाते हुए जा रहा होता है
तब वह एक अपर कास्ट हिंदू से टकरा जाता है और वह आदमी उसको वहीं पर थप्पड़ मारता है और पीटने लगता है। वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में लोग भी बाका की इंसल्ट करने लगते हैं। तब एक मुस्लिम आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है जो बाका को वहाँ से छुड़ाता है। बाका गुस्से में था और वह मंदिर की तरफ जाता है तो वहाँ वो देखता है कि उसकी सिस्टर सोहिनी रो रही है। जिस पुजारी ने उसे सफाई करने के लिए बुलाया था उसने सोहिनी पर उसे छूकर दूषित करने का इल्ज़ाम लगाया है। सोहिनी कहती है कि जब वो टॉयलेट साफ कर रही थी उस समय पुजारी ने उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेशन करने की कोशिश की। अब बाका को गुस्सा आ चुका था पर सोहिनी उसे कहती है कि हम लो कास्ट हैं, हमारी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। इसलिए वह बाका को झगड़ाने से रोक देती है और वह चुपचाप घर की तरफ चल देते हैं। बाका पूरे दोपहर खाना इकट्ठा करता है और लोगों के मिस ट्रीटमेंट को भी सहन करता है। जब वह घर आता है तो अपने पिता को उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसे थप्पड़ मारा था, परंतु उसका फादर उसे बताता है कि जब वह बच्चा था तो उसे फीवर हो गया था, तब एक हिंदू डॉक्टर ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। उसका फादर उसे कहता है कि अपर हिंदू अच्छे और दयालु होते हैं, क्योंकि उसका फादर इस बात को मान चुका है कि वो लो कास्ट से है। यह बात सुनकर बाका अपसेट हो जाता है। उसका छोटा भाई राका पूरे दोपहर खाना इकट्ठा करके उसके लिए बचा कुचा खाना लेकर आता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये लोगों का बचा कुचा खाना है तो वह उसे खाता नहीं। बाद बाका अपने फ्रेंड्स रामचरण की बहन की शादी में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने दूसरे फ्रेंड्स छोटा से होती है। रामचरण की मां गुलाबो उन दोनों से नफरत करती है क्योंकि वह अपनी कास्ट को अपर मानती है और उनकी कास्ट को अपने से भी लो मानती है। रामचरण और छोटा बाका की शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि उनके दोस्त के साथ कुछ तो गलत हुआ है और उसको इस बारे में पूछते हैं। शुरुआत में बाका मना कर देता है, परंतु उनके बार बार पूछने पर वह सब कुछ बता देता है कि कैसे एक उच्च जाति के आदमी ने उसे थप्पड़ मारा और मंदिर के पुजारी ने कालीनाथ ने उसकी बहन के साथ सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश की। दोनों फ्रेंड्स को बहुत बुरा फील होता है। रामचरण बिल्कुल शांत हो जाता है, परंतु छोटा बदला लेने के बारे में कहता है। बाका बदला तो लेना चाहता था पर वह रियलाइज करता है कि बदला लेना खतरनाक होगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा। तब छोटा उसे अपनी हॉकी गेम्स की पुरानी यादें ताज़ा करवाता है। ये यादें बाका को चरत सिंह के सुबह के हॉकी देने वाले प्रॉमिस को रिमाइंड करवा देती हैं। वह चरत सिंह के पास जाता है और वहां से नई हॉकी प्राप्त करता है। उसके बाद वह गली के लड़कों के साथ खेलता है और दोनों टीमों के बीच वहां पर झगड़ा हो जाता है। छोटा और रामचरण भी उसके साथ वहीं पर होते हैं और एक प्लेयर के छोटे भाई को चोट लगती है और वह घायल हो जाता है। तभी बाका उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ के पास ले जाता है, मगर उसकी माँ भी बाका पर इस चोट का इल्ज़ाम मढ़ देती है और कहती है कि उसने ही उसके बेटे को चोट मारी। अब बाका रूखे मूड के साथ घर लौटता है और उसका बाप भी उस पर चिल्लाता है कि पूरे दोपहर तू कहाँ था और उसे घर से निकाल देता है। अब बाका वहाँ से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कॉलोनल हंचिसन आ जाते हैं और बाका को कहते हैं कि तुम क्रिश्चियनिटी अपना लो, इसमें कोई कास्ट वास्ट नहीं है और ना ही जात पात है। तब वह बाका को चर्च में ले जाते हैं, मगर चर्च में ले जाते ही कॉलोनल हंचिसन की पत्नी मैरी हचिनसन बाका को देखकर हैरान हो जाती है और उसे ब्लैकी कहती है और वह कॉलोनल हचिनसन को कहती है कि तुम एक ब्लैकी को चर्च में ले आए। वहाँ पर भी अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर बाका बहुत ही गुस्सा हो जाता है और निराश हो जाता है और वहाँ से भी भाग निकलता है। तब जाकर वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। अब बाका रेलवे स्टेशन पर लोगों से सुनता है कि आज यहाँ गांधी जी आने वाले हैं जो अनटचेबिलिटी पर भाषण देने वाले हैं, और बाका वहीं ठहर जाता है और गांधी जी वहाँ आते हैं तो वह अनटचेबिलिटी पर भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि अब लो कास्ट लोगों को भी अपने साथ मिलाना चाहिए, अब हमें इस अनटचेबिलिटी को भारत से जड़ से उखाड़ देना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म के लिए एक शाप है। महात्मा गांधी जी लोगों से अपील करते हैं कि आप सब अब लो कास्ट वाले लोगों को भी अपने साथ मिलाकर चलें और उन्हें आदर सम्मान और अच्छा व्यवहार दें। अब महात्मा गांधी के वहां से जाने के बाद बाका
इस भाषण से यह भी जानता है कि अंग्रेज लोग अब कुछ ऐसी मशीन बना रहे हैं जिससे अब लो कास्ट के लोगों को लैट्रिन साफ करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि लैट्रिन ऑटोमेटिकली ही साफ हो जाएगी। अब बाका इस बात को सुनकर बहुत ही खुश था और वह यह न्यूज़ खुशी खुशी जाकर अपने घर पर सुनाता है। इस नोवेल में लास्ट में 2 कैरेक्टर रह जाते हैं जिनकी बातचीत के द्वारा यह नोवेल समाप्त होता है। एक पोएट हैं इकबाल नाथ, जो कहते हैं कि गांधी जी सही कह रहे हैं, हमें हर एक को इक्वालिटी का अधिकार देना चाहिए और हर आदमी को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जो दूसरे कैरेक्टर हैं बाशीर, जो एक लायर हैं, वो गांधी जी की बातों को क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि देश से अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। इस देश से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है और इस तरह से उनकी बातों के द्वारा ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। मुल्कराज आनंद ने इस नोवेल में अनटचेबिलिटी को दूर करने का कोई उपाय तो नहीं बताया, मगर उन्होंने इस नोवेल में अनटचेबिलिटी पर बहुत ही गहरा प्रहार किया है और लोगों को यह नैतिक लेसन देने का प्रयत्न किया है कि वो लो कास्ट के लोगों को भी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें और उन्हें अच्छा व्यवहार करें। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Subscribe our channel to stay connected with us. Thanks for watching.